जो भी आज तक संत आया है और सच छुपता नहीं है, सच को हमेशा दबाया जाता है। और यहाँ का लॉ, हम बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। आर्टिकल 445 आर्टिकल्स हैं, बट जो आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी यहाँ की कानून है अंधा कानून है। आप कहाँ से आई हो? भगत जी, मैं उत्तराखंड से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवनीत दासी है। आप क्या करते हो? मैं LLB कर रही हूँ। तो आप यहाँ आज हिसार में इतना बड़ा ये यहाँ पे मेला लगा हुआ है, आप क्यों आए हो उसमें? यहाँ हम अपने गुरुजियों के दर्शनों के लिए आते हैं और यहाँ आने से हमें बहुत सारी संतुष्टि मिलती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब? मैंने 2014 में ली थी, 12 जनवरी 2014 में ली थी। तो आप LLB के स्टूडेंट हो, तो आपने सब धर्म के क्षेत्र में या संतों के कैसे आ गए आप? एक्चुअली मैं ना सिख धर्म से बिलोंग करती थी, तो मैं बचपन से ही मतलब भक्ति साधना में मेरा इतना था, दृढ़ विश्वास था कि मैं रात के 2 बजे उठ के अपना स्नान करके, मैंने अमृत भी छका हुआ था, तो मैं 5 वाणियाँ जो होती हैं उनका पाठ भी करती थी और मुझे उनसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किसकी भक्ति करते थे? मैं सिख धर्म में जैसे 5 वाणियों का पाठ होता है, जपजी साहिब, जाप साहिब, सुखमणी साहिब, रहरा साहिब, इन्हीं का पाठ करती थी और मैंने कोई गुरु धारण नहीं कर रखा था। आप LLB के स्टूडेंट हो, तो आप तो यहाँ पूरी पढ़ाई जाती है पढ़ाई, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो संत हैं जो हमारे होली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे मैं LLB की स्टूडेंट हूँ और हमारे लॉ में क्या कहा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और हमारे जो होली टेक्स्ट हैं वो हमें क्या गाइड करते हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको ज्ञान बताया, क्या वो प्रमाण ज्ञान बताया आपको? हाँ, बिल्कुल प्रमाण सहित ज्ञान बताया है। और इवन देन कि 2010 में मुझे गुरुजी ने स्वयं आके दर्शन दिए थे कि मुझे पता नहीं था कि ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो मैंने सोचा कि शायद कोई होगा। तो 2012 में फिर मैंने सत्संग सुना, फिर ज्ञान गंगा मुझे बुक मिली, फिर मैंने उसे पढ़ा, फिर समझा, फिर मैंने घर वालों को फोर्स किया, फिर घर वालों ने फोर्स किया, फिर 2014 में मैंने नामोपदेश ले लिया गुरुजी से। तो आपके परिवार में सबसे पहले आपने नाम दीक्षा ली क्या अन्य लोगों ने ली? नहीं जी, मैंने नाम दीक्षा ली थी, मैंने और मेरे पापा ने। तो आज की जनरेशन है, नई जनरेशन है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लगी रहती है, इन चीज़ भक्ति भाव में नहीं जाते हैं, और आप नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नई पीढ़ी के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि इवन देन कि आप पढ़े लिखे हो, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप इधर उधर की चीज़ें देखते हो, आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एटलीस्ट 2 घंटे तो आप गुरुजी का प्रवचन सुनो, क्या कह रहे हैं, होली टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है और क्या करना चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग चले। जितना आप टाइम वेस्ट करते हो मूवी देखने में, सॉन्ग सुनने में, एटलीस्ट आपको 1 घंटा तो देना चाहिए। और बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज 4-5 साल से अभी जेल में है, और फिर भी आप लोगों की इतनी आस्था उनके प्रति है, और कानून ने कहता है कि वो उनके सज़ा सुना दी गई है, तो आपकी राय क्या है इसके ऊपर? ये है कि जो भी आज तक संत आया है और सच छुपता नहीं है, सच को हमेशा दबाया जाता है। और यहाँ का लॉ, हम बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। आर्टिकल 445 आर्टिकल्स हैं, बट जो आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी यहाँ की कानून है अंधा कानून है, भ्रष्ट जज है यहाँ के। हमें पता है हमें न्याय जरूर मिलेगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट।